मैं विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज जो मेरा आगमन हुआ है वो भोपाल शहर में हुआ है। मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा ये भोपाल शहर है और काफ़ी अच्छा ये मुझे शहर लगा। यहाँ पे शांति का वातावरण मुझे अच्छा लगा, हरियाली इस तरह से माहौल है यहाँ पे। मेरा आगमन इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि 6 साल 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 से एक हुकुम सिंह जी हैं हमारे, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे वो सज्जन व्यक्ति हैं, इस और गौ प्रेमी भी हैं। तो उनसे आज मेरी मुलाकात इस वीडियो के माध्यम से भी हो रही है और उनकी सारे जो उत्पादें जो गोबर से कलाकृतियाँ वो बनाते हैं, सन 2016 से वो बना रहे हैं, उसकी सूची 25 से 30 गोबर कलाकृतियाँ हैं और बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ हैं जो वो वही उत्पादों को बनाने की कोशिश में रहते हैं गोबर से, जो और लोग नहीं बना रहे हैं। क्योंकि गोबर से बना हुआ उत्पाद तो बहुत लोग बना रहे हैं भारत देश में, लेकिन उनका मकसद यही है कि जो और लोग नहीं बना पा रहे हैं तो उन लोगों को मैं बना के लोगों तक, जनता तक पहुंचाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। और उनके जो पंचगव्य उत्पाद हैं वो भी 27 से 30 के करीब सूची है, वो भी मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में दिखाऊंगा। हमारे YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में हुकुम सिंह पाटीदार जी का हार्दिक स्वागत है। और उनका सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहता हूं और इस काम का जो सिलसिला शुरू हुआ इसके पीछे कारण क्या था कि सन 2016 से शुरुआत हुई। हुकुम जी बताइए। मैं मूलतः किसान परिवार से ही हूँ जी। और यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर मेरा पैतृक गांव है। शाजापुर जिला मध्य प्रदेश का ही है। चापड़ोद गांव का निवासी और मूलतः किसान परिवार से। और मैं लगभग सन 2000 में यहाँ पर एक प्रकल्प है, उसके लिए यहाँ मुझे बुलाया गया था संघ के माध्यम से। तो वहाँ पर गौशाला प्रारंभ करना थी और उस हेतु को लेकर के मैं यहाँ भोपाल शहर में मेरा आना हुआ जी। सन 2012 तक उस प्रकल्प से मैं जुड़ा भी रहा हूँ। सन 2000 से 2012 तक 2012 तक लगभग 12 साल उस प्रकल्प से जुड़ा रहा। और उसके बाद में 2012 में जब मैंने उसको प्रकल्प को छोड़ा, उस समय मैंने काफ़ी सोचा कि ये करें वो करें। काफ़ी मैंने एक दुकान भी डाल दिया था जनरल स्टोर, लेकिन वो गौ सेवा का जो कीड़ा था वो मुझे वो सब काम करने के लिए मतलब कहीं से उसके लिए मनस नहीं बनने पा रहा था। तो जो बेसिकली वो आपने दुकान जो खोला था वो किस तरह का दुकान था? वो जनरल स्टोर खोला था मैंने। अच्छा जी। लेकिन वो जो अंदर एक गौ सेवा करना है और वो सारा जो विषय है उसको लेकर के मेरे मन में पूरा नहीं हो पा रहा, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने 2013-14 में जा करके फिर अपना एक आर्थिक रूप से भी दिक्कतें थी, तो उन सबको लेकर के अपन ने जो है वो मुख्यमंत्री कन्या जो है युवा स्वरोजगार के अंतर्गत मैंने एक लोन पास करवाया जी। और फिर मैंने एक शुरुआत की। तो जब तक हम एक किराए के मकान में रहते थे जी, तो वहाँ ये गोबर और ये सारा काम करना हमारे लिए बड़ा कठिन था। तो हमने उस समय तक हमारा धूप बत्ती है, साबुन, शैम्पू, मंजन, इस प्रकार की चीज़ें जो गोबर गौमूत्र से बनती है उसका काम हमने एक शुरुआत किया। और वहाँ से फिर 2016 में हमारा जब ये निजी निवास बन गया जी, तब हमने फिर विषय ये था पहले से दिमाग में कि गोबर का कुछ करना चाहिए, क्योंकि गोबर पे किसी ने बहुत ज़्यादा काम किया नहीं था, जो कि गौ माता जिंदगी भर देगी। और बिना दूध देने वाली गाय भी जो है गोबर गौमूत्र आपको बराबर देगी और आखिरी तक देगी। तो मेरे मन का भाव आपने किया। हाँ, तो उस पर जो काम करना चाहिए, क्योंकि दूध, घी और ये सारे प्रोडक्ट पे तो हर किसान कर लेगा जी जी जी, और वो कर ही रहा है। तो मेरे मन में वही जो चर्चा थी कि गोबर गौमूत्र पर काम करना है, तो उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट जो है वो गोबर, क्योंकि गौमूत्र भी गाय ने एक बार दिया और अगर हम उस समय सचेत नहीं रहे तो वो बह जाएगा, वो भी हमको नहीं मिल पाता है पूरा। लेकिन गोबर आपका कभी भी उसने दिया, आप कभी भी जाकर के उसको ले सकते हैं, है ना। तो धनार्जन किस प्रकार से हो, और चूंकि अब कुछ काम नहीं था, यही काम है और परिवार भी चलाना है, 3 बच्चों का परिवार है, वो उनका भी हायर एजुकेशन में वो लोग आ गए थे। तो ऐसे में फिर हम जो है इसको ही व्यवसाय के रूप में अपनाया मैंने कि इसी से मेरे परिवार भी पलेंगे, परिवार का भी काम होगा, इसी से गौ माता समृद्ध होगी और गोबर गौमूत्र का महत्व लोगों के बीच में किस प्रकार से स्थापित किया जाए। तो सारी चीजों पे मतलब जैविक किसान, अब चूंकि इतने बड़े महानगर के बीच में जैविक खेती करने वाले खेती ही नहीं बची, तो जैविक खेती किसान और इन सब की बात करना भी मतलब बेमानी जैसा लगा मुझे। तो हम लोगों के ड्राइंग रूम तक इसको सजवाएं, ये उसकी पूजा घर में किस प्रकार से बैठे, उसके ड्राइंग रूम में किस तरह से जाए, उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने जो है वो मूर्तियों का काम
पूजन पाठ में उपयोग होने वाले, जैसे आप देख रहे हैं ये पटे हैं, सिंहासन है भगवान जी को बिठाने के लिए, भगवान की मूर्तियां हैं। तो हमने गोबर की मूर्तियां बनाना शुरू की, जो कि बाद में जाके खाद बाद में जो है उस जलाशय में जैसे जिसमें आपने विसर्जन की वहाँ जली पौधों को खाद के रूप में काम आ जाएगी। तो ये चीजें ध्यान में आने लगी, लोग इस पर जुड़ने भी लगे काफी लोग। तो ये काम आपने जब शुरुआत किया था तो आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया था, सीखा था ये? क्योंकि कोई नया हम काम करते हैं तो हमें पहले से तो आता नहीं है, हम कहीं किसी के यहाँ पे जाके उस तरह का कोई काम कर रहा है वहाँ जाके सीख लें, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके को पैसे दे के सीख लें, महीना 2 महीना साल। देखिए क्या है, हम जिस प्रकार से उस प्रकल्प का जहाँ मैं जुड़ा हुआ था 2012 से लेकर शारदा विहार में, शारदा विहार, हाँ, तो वहाँ पर कुछ लोग आते थे जो थोड़ा इस प्रकार का काम करना पसंद करते थे, तो लेकिन वो उन्होंने बस एक शौकिया तौर पर उस काम को किया था। हमने भी उनको प्रेरित किया, तो उनने जब किया तो लेकिन वो बहुत बड़े उस पे स्तर पर उसको ले जा नहीं पाए, शौकिया तौर पर उन्होंने किया उस काम को। फिर मेरे को लगा कि इन लोगों ने जो किया था वो मैं अब इसको बिल्कुल व्यावसायिक तौर पे और एक बड़े स्तर पर ले जाना चाहिए। और फिर हमने उस काम को जो है वो करना शुरू किया। अगला सवाल मेरा हुकुम जी से यही है कि जो ये आपका इतना बड़ा कार्य अब गोबर से कलाकृतियाँ 25 से 30 आप बना रहे हैं, वो करीब करीब 6 साल से बना रहे हैं, और इसको बनाने के लिए, इस मेहनत के काम को कारगर साबित करने के लिए आपको किसी न किसी टीम की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे टीम में कितने लोग आपके हैं, और वो लोग क्या इसी आसपास के क्षेत्र से हैं? और ये भी बताइएगा कि आपकी तो गौशाला नहीं है लेकिन आप गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो गौशाला से महीने में या रोज या कितने दिन में आप गोबर वहाँ से कलेक्ट करके, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साथ में हमारे पास में अभी हमारी सहयोग के लिए हम 3-4 महिलाएं जो है यहाँ पर आती हैं, तो उनको जितना समय होता है उस हिसाब से वो यहाँ आकर के उतने समय काम करती है, उतना घंटे के हिसाब से उनका जो भी तय होता है मेहनत ना वो हम देते हैं। इस प्रकार से वो 5-6 मतलब वो गांव के आसपास की वो यही हमारे कॉलोनियों के आसपास ही यही रहने वाली सारी महिलाएं हैं, जिनको जितना समय होता है वो आकर के यहाँ समय काम देती है। जैसा कि बहुत अच्छा बताया हुकुम जी ने कि आसपास की यहाँ पे जो माताएं बहनें हैं उनको रोजगार भी दिया है, और रोजगार देना ही अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जब किसी कार्य को हम अच्छा करने लगते हैं तो उसमें कलाकृतियाँ उभर के बहुत अच्छी आती हैं। जैसे कि मेरे सामने अगर आप ये देखेंगे तो आप ड्राइंग रूम डाइनिंग टेबल लगाते हैं ड्राइंग रूम में, तो इस तरह से गोबर, प्योर गोबर से बना हुआ ये आपका जो है इन्होंने बनाया हुआ है, डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने अभी तक किसी को भी भारतवर्ष में नहीं देखा है कि ये डाइनिंग टेबल बनाया हो। इस तरह से जो इतनी कलाकृतियाँ उन्हें बनाया है, डिजाइनिंग कितनी बारीकी से की गई है, ये काफ़ी मेहनत का काम होता है, इसमें बिल्कुल समय भी लगता है। मैं यहाँ पे काफ़ी देर से आया हूँ तो मैंने देखा भी है, काफ़ी मेहनत का काम है। बाकी ये जो इनके पंचगव्य उत्पाद हैं वो गौ कृपा पंचगव्य आयुर्वेद संस्थान के नाम से इनके उत्पाद आते हैं। ये संस्थान का नाम है गौ कृपा पंचगव्य आयुर्वेद संस्थान। इस संस्थान का मुख्य लक्ष्य यही है कि गौ माता को ही बचाना है, और इसके सूची जो है वो भी 27 से 30 के करीब है। इतनी बड़ी ये सूची है जिसमें अगर आप देखेंगे तो त्रिफला अर्क है, गिलॉय अर्क है, सौंफ अर्क है, तुलसी अर्क है, चिरायता अर्क है, 10 मूला अर्क है, गौमूत्र अर्क है, अजवाइन अर्क है, तकरास्टिव है, कैश तेल है, मालिश का तेल है, हृदय मृत भी है, मधुनाशक टैबलेट, मधुनाशक चूर्ण, हर्रड़ चूर्ण, कब्जहर टैबलेट, दंत मंजन, चंदन अर्क, गोरख मुंडी अर्क, ब्रह्मी अर्क, और केश संजीवनी हर्बल शैम्पू भी है, जीवन कल्प तरु एक टैबलेट आता है, घनवटी सर दर्द निवारक तेल, और धूप बत्ती, रोस्टेड अलसी और उपटर, इस तरह के और सारे उत्पाद इनके हैं। तो काफ़ी लगभग 27 प्रोडक्ट है, और इन सब चीज़ों को गोबर के इस तरह से काम को करने में, और साथ साथ में पंचगव्य उत्पादों पे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ये ध्यान इनका गया है। और इस प्रकार से मतलब मैं आप एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गोबर गौमूत्र से बनने वाले पंचगव्य उत्पाद जो होते हैं जी, इसमें संस्थागत रूप से लाइसेंस लेकर के करने वाले तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने अगर लाइसेंस लिया हुआ है और लाइसेंस लेकर के और उस प्रकार से पूरा फॉलो अप करके और वो निर्माण करना, ये मेरी जानकारी में मतलब मेरे को जहाँ तक जानकारी है मतलब मैं ही कर रहा हूँ अभी। मतलब संस्थागत रूप से तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, किसी संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। कोई एक संस्था ने जो है गौशाला खोली है, उसने अपना लाइसेंस लिया और फिर वो
उस प्रकार से उसको निर्माण कर रहे हैं पंचगव्य औषधियों का। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे ख्याल से अभी तक कोई पंचगव्य औषधियों का इस प्रकार से नहीं कर पा रहा। इसमें मेरा 2 सवाल है। एक तो यह है कि व्यक्तिगत रूप से जिसके सवाल नहीं है वो जवाब ही है एक तरीके से, कि व्यक्तिगत रूप से इंसान तभी करता है जब वो गाय के प्रति उसका भाव हो, जो हुकुम जी गौ भक्त है, जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बताया है। और जब गौ भक्त कोई होता है तो वो अपने गौ माता को बचाने के हर वो कार्य कर जाता है अपने जीवन में, जो आम और जनता के लोग नहीं कर पाते हैं। अगला सवाल हुकुम जी मेरा आपसे यही है कि जिस तरह का आप उत्पाद गोबर का बना रहे हैं इतने साल से, तो मेरा सवाल ये है कि जब आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं गोबर पे, तो जो उत्पादों का आप देते हैं तो हम उसमें क्या रिटेलर दुकानदार हैं या आम जनता आपसे डायरेक्ट आके ये उत्पाद को खरीदती है, और उनका फीडबैक क्या है इस उत्पाद के लिए कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, या वो सजेशन देते हैं कि इस तरह के भी उत्पाद बनाइए जिससे कि हम हमारे पास वो आ सके आपके माध्यम से, इस पे बताइए। इसमें क्या है, हमने 2 प्रकार की व्यवस्था की है। एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम इनको प्रचारित कर रहे हैं, दूसरा हमने यहाँ आयुर्वेद के हमारे वैद्य लोग जी और आरोग्य भारती के माध्यम से वो वैद्यों की एक पूरी एक टीम है जो इस विषय को लेकर के, मतलब आयुर्वेद पे उनका काम है ही, लेकिन पंचगव्य आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे वैद्यों को छूट गया, केवल औषधि वन औषधि के साथ में ही वो बनाने लगे। लेकिन आप जानेंगे कि आयुर्वेद में केवल 3500 प्रकार के घृत हैं जो औषधि के रूप में हम बनाते हैं। वो विषय छूट गया। छूटा इसलिए कि कोई बनाने वाले नहीं मिले। अब सब बाहर जितनी कंपनियां हैं आयुर्वेद की दवाइयां बनाती हैं, वो घृत चिकित्सा करने के लिए वो बनाते नहीं हैं क्योंकि उनको घी नहीं मिल पाता अच्छा। मतलब ऐसे उनके सामने बहुत सारी उनकी भी अपनी समस्याएं, लेकिन हमारे सामने वो दिक्कतें नहीं हैं। तो हमने उन वैद्यों को फिर से कहा कि भाई एक ये पंचगव्य का आप ये जो एक आयाम है पंचगव्य चिकित्सा, इसको आप छोड़ते जा रहे हैं, क्यों ना इसको आप अपनाएं। और उन लोगों को भी लगा कि नहीं, वास्तव में हमारा ये एक जो विषय छूट रहा है, ये अगर ये गौशाला वाले या ऐसे प्रकार के लोग अगर उसको कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी चिकित्सा में इसको शामिल किया और उसके इतने अच्छे परिणाम आने लगे हैं लोगों के बीच में। बीमारियों के अंदर जब हमारी गौमूत्र चिकित्सा करना शुरू किया तो अच्छे परिणाम आने लगे। तो उसके माध्यम से फिर लोगों में भी जागरूकता आई। उन्होंने कहा कि नहीं, बस मेरे को यही करना है। तो अब अपने से भी स्वयं खरीदते हैं लोग। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे हमारी धूप बत्ती है, हमारे शैम्पू है, साबुन है, मंजन है, ये हम आयुर्वेद की दुकानों पे रखा हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। तो उनको जब उसके परिणाम मिले कि मैं अभी तक जो सब कर रहा था वो कचरा उपयोग कर रहा था, लेकिन ये जब पंचगव्य से बनी हुई औषधियों के साथ में अगर ये आया है और जब उसका लाभ उसको मिला तो वो फिर जिसको कहते हैं ना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है। उसने कहा कि नहीं, मेरे बाल झड़ते थे, मैंने वहाँ गौशाला का बना हुआ शैम्पू उपयोग किया या पंचगव्य उत्पाद शुरू किया और मेरे बाल झड़ना बंद हो गए, मेरे बाल सफेद होना ठीक हो गए। मतलब तो वो भी एक पब्लिसिटी का एक हिस्सा रहा है, क्योंकि उत्पाद जो है वो हम जानते हैं कि बहुत प्रभावी है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा मीडिया का वो तो है नहीं कि हम रोज लोगों को टीवी में दिखा दें, पर आप जैसे लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और ये लोगों के बीच में जाने लगा और अब जो है लोग इसको बहुत अच्छे से अपनाने लगे।